एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने रिमॉर्निंग स्मूथनिंग की वीडियोस आप लोगों को लगातार 3 दे दिए हैं। तो जिनको भी सीखना है, जिनको भी रिमॉर्निंग स्मूथनिंग के बारे में पूरी डिटेल से लेनी है, रिमॉर्निंग स्मूथनिंग की वीडियो एंड पूरी ट्यूटोरियल जा चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके, अभी मेकअप के क्लासेस चल रहे थे तो कुछ वीडियोस मैंने शूट किए थे। तो ये है हमारी मॉडल और मेरी फ्रेंड भी है। जब हमें किसी के ऊपर प्रैक्टिस करना है या फिर हमें किसी को क्लास देना है तो हमें मॉडल बुलाने ही पड़ते हैं। अब मुझे था कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को क्लास देना था, तो अब मैं किसको बुलाती, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, अपनी फ्रेंड को बुलाई। अब मेरी स्टूडेंट किसी को अगर किसी के ऊपर मेकअप की प्रैक्टिस करनी है तो उनको भी इसी तरह या तो किसी रिलेटिव को बुलाना पड़ेगा या फिर फ्रेंड सर्कल बुलाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे भी इन लोगों को क्लास देना था, तो मॉडल मैंने बुलाई और मेरी फ्रेंड भी है। चलिए, इनकी स्किन आप लोगों को दिखाई दिया है। ओके, मेकअप के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम रियल क्लाइंट के ऊपर क्लास देते हैं या फिर प्रैक्टिस करवाते हैं तो हमारी जो क्लाइंट है वो खुश होके तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि उनके ऊपर प्रैक्टिस किया जा रहा है, रिजल्ट अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मेकअप की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ऐसा नहीं है कि एक बार में ही रिजल्ट आ जाएगा, तो इसलिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो आपको जितने भी लोग हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो तो किसी मॉडल के ऊपर, फ्रेंड के ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा है, आप सेल्फ कर सकती हैं, सेल्फ के ऊपर भी आप कर सकते हो। तो चलिए, मैंने इनके स्किन दिखा दिए हैं। तो पिगमेंटेड स्किन है इनकी, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो पिगमेंटेड स्किन पे हम कैसे मेकअप करेंगे, है ना। जो नॉर्मल है और जो स्किन क्लियर है, जिनकी स्किन क्लियर है तो उनके स्किन पे मेकअप तो इजी हो जाती है। लेकिन अगर पिगमेंटेड स्किन हो या फिर डार्क स्पॉट्स वाली स्किन हो, दाग धब्बे वाली स्किन हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा स्किन आ जाता है जो डार्क हो, तो कैसे आप करोगे। तो इनकी भी पिगमेंटेड एरिया थी, तो सबसे पहले हमने उसको करेक्ट किया है करेक्टर से, ऑरेंज करेक्टर से। और हाँ, मेकअप करने से पहले सीटीएम होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीटीएम होना। तो सीटीएम इनकी पहले ही हो रखी थी, सॉरी। तो अगर आप लोग बोलोगे तो सीटीएम की भी वीडियो आप लोगों को डाल दूंगी कि मेकअप से पहले सीटीएम करना है तो कैसे करना है। ओके, सीटीएम करने के बाद हम इनके स्किन नोट करेंगे कि ड्राई है या फिर ऑयली है, उसके अकॉर्डिंग हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो इनकी स्किन ड्राई नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं थी, नॉर्मल टाइप थी। बट मैंने फिर भी सीरम लगाया। सीरम ही ज़्यादातर मेकअप में मैं अपने सजेस्ट भी करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। एंड मैं अपने सारे मेकअप्स में मैंने सीरम ही यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो सीरम को स्किप कर देना, आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा देना। ओके, अगर ड्राई स्किन है तो आप सीरम अच्छे से लगाइएगा, ताकि क्या होता है ना, जो फाउंडेशन होता है उस पर डिपेंड करता है आपका फाउंडेशन कैसा है। अगर थिक टेक्सचर की है तो आपको आपके स्किन में मर्जिंग करने में दिक्कत होगी। सीरम के बाद मेकअप के सारे प्रोसेस हमने किए हैं। सीरम के बाद हमने प्राइमर किया, प्राइमर के बाद हमने कंसील किया, कंसील के बाद हमने फाउंडेशन अप्लाई किया। आप देखते ही जा रहे हो सारे वीडियोस। ओके, कि वीडियोस में हमने क्या किया है। उसके फाउंडेशन करने के बाद हमने ब्लश अप्लाई की। आई एरिया में हमने अच्छे से पाउडर एप्लीकेशन की है, ताकि क्रीज लाइन ना बने। एंड मेकअप और भी स्किन्स पे, जैसे अलग अलग स्किन पे मेकअप जाती है तो स्किन पे रिजल्ट भी ड्रेस के वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ये इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। ओके, कई बार ऐसा भी है कि मेकअप, आप हमेशा नोट करना, जब भी आपकी क्लाइंट ड्रेसेस डालेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप करना होगा, क्योंकि ड्रेस का इफ़ेक्ट पड़ता है तो मेकअप भी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी आता है, ड्रेसेस के अकॉर्डिंग भी आती है। ओके, अब ये जो ड्रेस इन्होंने डाला है उसके अकॉर्डिंग हमने जो फाउंडेशन चूज़ किया, जो भी मेकअप हुआ, बहुत ही अच्छी रिजल्ट आई। स्किन ग्लो भी कर रही थी, मेकअप भी ग्लो कर रहा था, बहुत अच्छा। तो वैसे यहाँ पर आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर हमारी सारी वीडियोस आप देखते हो तो हमारे काम काम के साथ बातें भी होती है, मस्ती भी चलती है। आप देखते ही होंगे, सारा चीज़ आप लोगों को दिख ही जाता होगा।
ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कट करके तो नहीं डालती, आप लोगों को सभी कुछ दिखाती हूँ। तो मेकअप में हमने फाउंडेशन, ब्लश, हाइलाइटर सब कुछ कर लिया है। तो अब आई मेकअप में मैं कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि आई मेकअप मैं पहले करती हूँ और बेस वगैरह मैं बाद में बनाती हूँ, लेकिन इस मेकअप में हमने पहले बेस बनाया, उसके बाद आई मेकअप करना शुरू किया। इसलिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेस बनने में थोड़ा-सा सेट होने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले बेस बनाया है। क्योंकि कई बारी हमने मेकअप किया, बेस बनाया और कंप्लीट होने के बाद हमने वीडियो भी शूट करना होता है। तो जब बेस सेट नहीं होती ना, जब सेट नहीं होगी तो फिर मेकअप जो है वो व्हाइट-व्हाइट सा लगेगा। तो बेस को सेट होना भी ज़रूरी है, सेट होने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने बेस पहले बनाया। फाउंडेशन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कौन-सा फाउंडेशन है, किस तरह का प्रोडक्ट है, उसमें किस तरह का टाइम चाहिए होता है, कितना टाइम चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें नोट करनी होती है। और ज़्यादातर तो हम छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, वो हम मिस कर देते हैं, हम उसे नोट नहीं करते, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए मैंने बेस पहले बनाया। आप अगर चाहो तो आई मेकअप पहले कर सकते हो, बेस बाद में बना सकते हो। और थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए थोड़ा-सा जैसे हेयर स्टाइल वगैरह हम करेंगे तब तक मेकअप सेट भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं कट क्रीज वाला मेकअप कर रही हूँ, हाफ कट क्रीज कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। तो किसी दिन मैंने फुल कट क्रीज बताना है, किसी दिन हाफ कट क्रीज बताना है, किसी दिन हेलो आइज वाली मेकअप बतानी है। तो डे बाय डे होगा ये, और जितनी वीडियो शूट होगी वो तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और अगर नहीं शूट हुआ तो उसके बाद तो वीडियोस अलग से बना के मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो कट क्रीज वाले आई मेकअप के लिए सबसे पहले हमने कंसील से कट करना होता है, और उसके बाद हमें कलर डिपॉजिट करना होता है। ये हम स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से हमने समझा दिया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं सेल्फ करके आप लोगों को दिखा दूंगी। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि जो क्लाइंट्स के ऊपर हम मेकअप कर रहे हैं, अच्छा ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्लाइंट के ऊपर काम करना एंड सेल्फ के ऊपर काम करना। लेकिन सबसे ज़्यादा और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस तो सेल्फ के ऊपर ही होगी। अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप किसी के ऊपर करो, या फिर प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई मॉडल है तो उनके ऊपर करो। तो प्रैक्टिस के लिए आपको करना ही चाहिए, किसी ना किसी को लेना चाहिए, ताकि आपका हाथ जो है बहुत अच्छे से खुल जाए। ठीक है, तो मेकअप भी एक आर्ट है, और आप ड्राइंग समझ सकते हो। हमें ड्राइंग जब हमें सिखाया जाता था तो तरह तरह के कलर डिपॉजिट करने होते थे और तरह तरह के ड्राइंग बनानी होती थी। तो आई मेकअप में आप देख सकते हैं हमने कितने कलर्स को यूज़ किए। उसके बाद देखो हमने आईलाइनर, हम यहाँ पर मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं मस्कारा करूँगी। मस्कारा करने के बाद अगर आपकी चॉइस है आईलैशेस लगाने की तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको आईलैशेस से तो वैसे मेकअप बहुत ही अच्छा जो लुक आती है ना मेकअप का, वो आईलैशेस से ही आती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विदाउट आईलैशेस आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कैरी नहीं कर पाते हैं, तो आप उसे स्किप कर सकते हो, करना भी पड़ेगा, है ना। और अगर किसी की डिमांड है कि आईलैशेस लगाइए तो आईलैशेस भी ज़रूर लगानी चाहिए, देनी चाहिए अपने क्लाइंट के ऊपर। एंड उसके बाद यहाँ पर लिपस्टिक मैंने बहुत ही लाइट कलर चूज़ किया और इनके ऊपर बहुत ही अच्छी जा रही थी। अब कई बार होता है डार्क लिपस्टिक भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्किन के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। हर स्किन पे रेड नहीं जाती, हर स्किन पे लाइट कलर नहीं जाती, है ना। तो ये हमें स्किन देख के हमें पता लग जाता है। या फिर आपको कलर बनाना है तो कलर भी आप बना सकते हो कंसीलर के साथ मिक्स करके। मैंने ये चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को तो समझा दिया है, लेकिन आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि आप लिपस्टिक, अगर आपको नहीं समझ आए मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों को अलग से लिपस्टिक का कलर बनाना बताऊंगी। ओके, और बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस अभी शूट होना बाकी है, तो जैसे ही होंगी वैसे मैं आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को दूंगी भी। ओके, तो चलिए यहाँ पर मेकअप हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। तो काजल करने के बाद हमने यहाँ लोअर लैशेस में भी थोड़ा सा कलर डिपॉजिट किया है, ताकि हमारा मेकअप और अच्छा लगे, इन्हेंस हो। ओके,
तो ये कंप्लीट हो ही गई है। अब हमने थोड़ा सा क्लिप लिया है हेयर स्टाइल की, ये मैंने पूरा नहीं दिखाया है बट थोड़ी सी क्लिप ली है, क्योंकि इस टाइम ऐसा था जब हमने मेकअप कंप्लीट किया तो बहुत ही टाइम, थोड़ा टाइम तो लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब घंटा 2 घंटा तो हमें लग जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे। तो उसके बाद हमें क्लाइंट को थोड़ा सा छोड़ना भी है, उनको थोड़ा सा, कितनी देर से वो बैठे हैं तो उनको भी थोड़ा रिलैक्स फील होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, है ना, इसलिए पूरा हमने नहीं लिया। ये हमारी है लास्ट का लुक, आप देख सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि बहुत से लोग ऐसे बातें करते हैं कि मेकअप अच्छा नहीं हुआ है। वैसे आप बोल सकते हो, आपका पूरा हक है बोलने का, क्योंकि अगर हमारे हाथों में कुछ भी कमी है तो वो आप फिर डिसाइड करके बोल सकते हो, आप देखोगे, और अगर कुछ भी कमी है, रिजल्ट अच्छा नहीं है या मेकअप अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट करके बोल सकते हो। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार कपड़े के वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है, और ये इस मेकअप का कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों का वेट करूंगी। ओके, आज के लिए इतने, बाय बाय।